नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। कश्मीर की मूल आबादी इस्लाम के आने से पहले मुख्य तौर पर हिंदू थी, जिसमें ब्राह्मणों का एक बड़ा वर्ग था जिन्हें पंडित कहा जाता था। कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी के पंचगोड़ ब्राह्मण समूह से संबंधित थे। उच्च शिक्षा, विविधता और प्रशासनिक कार्यों में आगे माने जाते थे। लेकिन आखिर ये पूरी की पूरी आबादी कैसे मुस्लिम धर्म में बदल गई? क्यों अब भी इस मुस्लिम आबादी के ज्यादातर लोग खुद को मुस्लिम पंडित बताते हैं, उसी तरह का सरनेम भी लगाते हैं? आपको इस वीडियो में ये सभी जानकारी देंगे। तो मध्यकाल में मुस्लिम शासन के दौरान, विशेषकर 14वीं सदी में सुल्तान सिकंदर बुतशिकन के समय बड़े पैमाने पर हिंदुओं पर धर्म परिवर्तन या पलायन का दबाव पड़ा। बहुत से ब्राह्मणों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, हालांकि अपनी सामाजिक पहचान जैसे पंडित, भट्ट, लोन, गनी जैसे उपनाम जारी रखे। ये उपनाम उनकी विविधता, सामाजिक स्थिति और कश्मीर मूल की पहचान से जुड़ा था, जिसे उन्होंने इस्लाम कबूल करने के बाद भी बनाए रखा। कश्मीर में आज भी ऐसे मुस्लिम समुदाय हैं जो अपने नाम के साथ पंडित या अन्य पारंपरिक ब्राह्मण उपनाम लगाते हैं। इन्हें मुस्लिम पंडित या पंडित शेख भी कहा जाता है। ये लोग कभी हिंदू ब्राह्मण थे जिन्होंने ऐतिहासिक परिस्थितियों में इस्लाम स्वीकार किया, लेकिन अपनी जातिगत और सामाजिक पहचान को बनाए रखा। इन उपनामों का इस्तेमाल सम्मान और कश्मीर की मूल संस्कृति से जुड़ाव के प्रतीक के रूप में भी होता है। इतिहास के अनुसार कश्मीर की मूल आबादी इस्लाम के आगमन से पहले मुख्य रूप से हिंदू थी। बौद्ध धर्म भी कश्मीर में एक समय काफी प्रभावशाली था। तो ये बहुसंख्यक आबादी कैसे मुस्लिम बन गई? हालांकि यहाँ के बहुत से मुस्लिम अब भी अपने सरनेम के साथ पंडित सरनेम लगाते हैं। ये बड़ा सवाल है कि कश्मीर के मुस्लिम अपने नाम के साथ पंडित क्यों लगाते हैं? तो मोहम्मद देन फोक अपनी मशहूर किताब कश्मीर कौम का इतिहास में पंडित शेख नाम के चैप्टर में लिखते हैं कि कश्मीर में इस्लाम आने से पहले सब हिंदू ही हिंदू थे। इनमें हिंदू ब्राह्मण भी थे, इसके साथ ही दूसरी जाति के भी लोग थे। लेकिन ब्राह्मणों में एक फिरका ऐसा भी था जिनका पेशा पुराने जमाने से पढ़ना और पढ़ाना था। इन लोगों को पंडित कहा जाता था। कश्मीर की मूल आबादी सैकड़ों साल पहले कैसे केवल हिंदू थी, फिर मुस्लिम में बदल गई, ये हम आपको आगे बताएंगे। पहले ये जानते हैं कि वहाँ के बहुत मुस्लिम अब भी अपने सरनेम में पंडित क्यों लगाते हैं। तो किताब के अनुसार लिखा गया कि इस्लाम कबूल करने के बाद इस फिरके ने पंडित टाइटल को शान के साथ कायम रखा, इसलिए ये फिरका मुस्लिम होने के बावजूद अब तक पंडित कहलाता रहा है। इसलिए मुसलमानों का पंडित फिरका शेख भी कहलाता है। सम्मान के तौर पर इन्हें ख्वाजा भी कहते हैं। मुसलमान पंडितों की ज्यादा आबादी ग्रामीण इलाकों में है। कश्मीर में मुसलमान पंडितों की आबादी करीब 50,000 होगी। ये वो मुसलमान हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। जो मुसलमान पंडित है ये कश्मीर के मूल निवासी है, ये बाहरी नहीं। किताब कहती है कि असली कश्मीरी तो ये पंडित ही है। कश्मीर की कई मुस्लिम ट्राइब्स भी इस तरह की है। इसी तरह कई मुसलमान टाइटल के तौर पर बट या भट्ट लिखते हैं। इसके पीछे भी कहानी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने काफी पहले धर्म बदला और हिंदू से मुस्लिम बन गए। पंडित भी भट्ट लिखते हैं। जिन मुसलमानों ने अपने साथ पंडित लगा रखा है वो इस्लाम कबूल करने से पहले सबसे ऊंचा वर्ग था। ये ब्राह्मण में भी सबसे बड़ा वर्ग था। तो वही अब सवाल ये है कि कश्मीर की असली नस्ल आखिर क्या थी? तो इतिहास और शोधपरक किताबें कहती है कि कश्मीर में असल नस्ल पंडित नहीं थी, बल्कि जैन थे, और वो भी बाद में बौद्ध थे। फिर वहाँ पंडितों का राज हो गया। फिर ये भी हुआ कि जो पंडित मुसलमान बन गए, जब उन्होंने अपने नाम के साथ टाइटल के तौर पर पंडित को जोड़ा, तो इस पर ना तो हिंदू पंडितों को कोई आपत्ति थी और ना ही मुसलमानों को। इस तरह कश्मीर मुस्लिमों में पंडित लिखने वाला एक समुदाय शामिल हो गया। अब जानते हैं कि कश्मीर में क्या है कश्मीरी पंडितों का इतिहास। तो कश्मीरी पंडितों को कश्मीरी ब्राह्मणों के तौर पर जाना जाता था, जो कश्मीरी हिंदुओं का एक ग्रुप था। मुख्य तौर पर सारस्वत ब्राह्मण थे। मुख्य तौर पर यह कश्मीर घाटी के पांचा गोडा ब्राह्मण से ताल्लुक रखते थे। मध्यकाल में इस्लाम आने के बाद इन्हीं लोगों ने जमकर धर्म भी बदला। वैसे तीसरी सदी में यहाँ के हिंदुओं ने बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्म भी स्वीकार किया। 8वीं सदी के आसपास कश्मीर में तुर्की और अरब हमले बढ़ गए, लेकिन उन्होंने पर्वतों से घिरी कश्मीर वैली को अनदेखा किया, क्योंकि वहां जाना उन्हें थोड़ा सा मुश्किल लगा। लेकिन 14वीं सदी तक कश्मीर घाटी में भी मुस्लिम शासन स्थापित हो गया। इसकी कई वजह थी, जिसमें बार बार हमले, भीतरघात आदि शामिल थे। शासक भी कमजोर थे। खुद ब्राह्मण लोहारा हिंदू राजवंश से खुश नहीं थे। पहले वो टैक्स के दायरे में नहीं थे, लेकिन लोहारा वंश के आखिरी राजा सुखदेव ने उन पर टैक्स लगा दिया था। 14वीं सदी में सुल्तान सिकंदर बुतशिकन ने बड़े पैमाने पर लोगों को भागने पर मजबूर कर दिया।
तो सब देश के दूसरे हिस्सों में चले गए। कुछ ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया, लेकिन बुता शिकान का उत्तराधिकारी हिंदुओं को लेकर उदार था। पंडितों के बगैर कश्मीर की संस्कृति के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। वो वहाँ की विशिष्ट संस्कृति के वाहक है। कश्मीर में रहने वाले पंडितों में भी कई प्रकार माने जाते हैं, जैसे बनवासी कश्मीरी पंडित, वो पंडित जो मुस्लिम राजाओं के दमन के कारण देश के दूसरे हिस्सों में पलायन कर गए। हालांकि उनमें से बहुत से वापस लौट आए, उन्हें बनवासी कश्मीरी पंडित कहा गया। फिर आते हैं मलमासी पंडित, वो पंडित जो मुस्लिम राजाओं के सामने झुके नहीं बल्कि डटे रहे। फिर बहीर कश्मीरी पंडित, ये वो कश्मीरी पंडित हैं जो व्यापार करते हैं। फिर आते हैं मुस्लिम कश्मीरी पंडित, ये वो कश्मीरी पंडित हैं जो पहले हिंदू थे लेकिन फिर मुस्लिम बन गए, लेकिन पंडित सरनेम अब भी लगाते हैं। ये लोग भट्ट, बट, धर, दार, लोन, मंटू, मिंटू, गनी, तांत्रे, मट्टू, पंडित, राजगुरु, राठे, राजधान, मगरे, याटू, वानी जैसे जाति नाम अपने नाम के साथ जोड़ते हैं। चलिए बताते हैं कि प्राचीन काल में कश्मीर क्या था। तो कश्मीर वैदिक काल में हिंदू धर्म का केंद्र था। नीलमत पुराण और राजंतरीगिरी जैसे प्राचीन ग्रंथों में कश्मीर के हिंदू शासकों और धार्मिक परंपराओं का वर्णन मिलता है। कश्मीर में शिव पूजा और वैष्णव परंपराओं का प्रभाव था। कश्मीरी शैव दर्शन भारत में दार्शनिक विचारों का एक प्रमुख केंद्र रहा था। फिर वहां हुआ बौद्ध धर्म का उदय। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म ने कश्मीर में अपना प्रभाव स्थापित किया। कश्मीर बौद्ध विद्वानों और विश्वविद्यालयों का केंद्र बन गया। यहाँ से बौद्ध धर्म को एशिया के अन्य हिस्सों में फैलाया गया। फिर वहाँ आया इस्लाम। 13वीं शताब्दी के बाद इस्लाम ने कश्मीर में प्रवेश किया। सैयद और सूफी संतों, विशेष रूप से मीर सैयद अली हमदानी जैसे व्यक्तित्वों ने इस्लाम के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धीरे धीरे सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के कारण बड़ी संख्या में लोग इस्लाम धर्म को अपनाने लगे। तो इस तरह से वो कश्मीर, जो एक समय में हिंदू धर्म का केंद्र हुआ करता था, आज मुस्लिम बहुल क्षेत्र बन चुका है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसको लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। साथ ही ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।